हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी आपसे मिस ना हो जाए। तो आज है डेट 26 दिसंबर 2021 और बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स। और आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है तमिलनाडु की तरफ से आ रही है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है सीएम डैशबोर्ड, यानी सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 ये नामक एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें क्या है तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनको पूरी ट्रैक रख पाएंगे सारी वो वेलफेयर स्कीम्स, जो भी चीज़ें तमिलनाडु में चल रही है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो सारी चीज़ें एक ही डैशबोर्ड में वो देख सकते हैं। ओके, तो बात कल चल रहा है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु की जो सीएम है, जो सीएम है के स्टालिन। ओके, तो उन वो हो गए। और गवर्नर की बात करें तो आर एन रावी। और इसकी जो कैपिटल है तमिलनाडु की वो है चेन्नई। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि आ रही है भारतीय ग्राहक दिवस और या तो फिर नेशनल कंज्यूमर डे। ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और दिसंबर 24 को। ठीक है, तो अब ये जो नेशनल कंज्यूमर डे ये सारे जो होते हैं ये किसके तहत होता है? तो ये जो कंज्यूमर डे होता है तो यहाँ पर देख लीजिए नेश कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इस बार की जो थीम है वो है कंज्यूमर नो योर राइट। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सारी जो प्रोग्राम है नेशनल कंज्यूमर डे ये किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल जी। इतनी चीज़ आपको इसमें इस बेस से जे ध्यान रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है फिफ्थ नेशनल सिद्धा डे। सिद्धा क्या है? जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं ना, उसी में ये सिद्धा नामक ये चीज़ भी आती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेडिसन सिस्टम है जिसमें क्या होता है जिसे हम लोग सिद्धा कहते हैं। ये 23 दिसंबर को हर साल हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। इस बार की जो थीम है, जो सिद्धा फिफ्थ सिद्धा डे, इसकी जो थीम है वो है स्ट्रेंथ, माफ़ करिएगा, जो सॉरी, जो स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा इन कम्युनिकेबल, ये वो यानी इस बार की थीम है कम्युनिकेबल डिसीज। स्ट्रेंथ ऑफ सिद्धा इन कम्युनिकेबल डिसीज ये इस बार की थीम है। और ये जो सिद्धा ये सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिक्पा एंड होम्योथेरेपी, ये इस मिनिस्ट्री के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक एक ऑटोग्राफी है किसकी? अरूप रॉय चौधरी जी का। ये बुक कौन रिलीज किए हैं? वेंकैया नायडू, जो इंडिया के अभी वाइस प्रेसिडेंट है। बुक का नाम क्या है? द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ये किसकी बायोग्राफी है? अरूप रॉय चौधरी। ओके, होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली न्यूज़ है मलयालम डायरेक्टर है के एस सेतुमाधवन, इनकी निधन हो गया 90 ईयर्स की उम्र में। ओके,
तो ये कौन है? ये एक लेजेंडरी फ़िल्म मेकर है, कहाँ के? मलयालम इंडस्ट्री के सेतु माधवन, जिनका उम्र था 90 ईयर्स, जो कि चेन्नई में इनका देहांत हो गया। ओके। इनकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट 60 मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके हैं, और इंक्लूडिंग 5 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु और हिंदी में इनके पूरे करियर में। ओके। और भी जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, जैसे कि कर्नाटका मलयालम, कर्नाटका की जो मलयालम है, केरला की जो लैंग्वेज है, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है इंडियन स्पिनर जो हरभजन सिंह है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। यानी अब ये क्रिकेट के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, T20 हुआ, टेस्ट हुआ, आइट्स और वनडे हुआ, ये सारे जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, इन सभी से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, और कुछ जानने का नहीं। अगले न्यूज़ में बढ़ते हैं। इंडियन नेवी ने डिकमीशन किया है आईएनएस खुकरी आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो आईएनएस खुकरी है, इसे इन आईएनएस जो इंडियन नेवी है, इसने डिकमीशन कर दिया है। और इनकी जो टोटल सर्विस थी वो कितनी थी? 32 ईयर्स। आप समझ सकते हैं 30 ईयर से ज़्यादा ये सर्विस कर चुकी है, और अभी इसे डिकमीशन कर दिया है। ओके, तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस एरियल टारगेट, जिसका नाम है अभ्यास। तो डीआरडीओ ने ये सारी चीज़ें किया है, तो हम लोग बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसकी जो अभी चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो HSBC की जो एसेट मैनेजमेंट है, उन्होंने एक्वायर किया है LTIM, यानी लार्सन एंड टुब्रो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। कितने करोड़ में? 3187 करोड़ में। तो ये जुड़ जाती है मार्केट के न्यूज़। अगर आप चाहे तो इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, वरना ये उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगली न्यूज़ है हरजिंदर सिंह ने अपॉइंट किया है कि इंडिया चीफ दे मिशन फॉर 2022 विंटर ओलंपिक्स में, माफ करिएगा, विंटर ओलंपिक्स में। तो ये हरिंदर सिंह कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अपॉइंट किया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है किसको? हरिंदर सिंह को एज चीफ दे मिशन। ओके, ये कब से कब तक होने वाला है? जो 4 से लेकर 20 फेब बीजिंग चाइना में होगा, विंटर ओलंपिक्स 2022। उसके लिए इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने अभी हरजिंदर सिंह को एज अ चीफ दे मिशन के नाम, यानी मिशन बनाया है। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जिसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो फाइनेंशियल है, और इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब इसमें क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के जो तरफ से एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जितने भी नेवी पर्सनल्स हैं। ओके, तो यही सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों को लगाना है। और ये इसमें ऑफर्स कुछ इस तरह है कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा,
और कुछ बेनिफिट्स हैं, आप चाहे तो इधर से पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट आपको ये जानना है कि इंडियन नेवी के साथ वो कौन से बैंक है जो क्रेडिट कार्ड के लिए ब्रांड हुई है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1994 में और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो शैलेंद्र सिंह है। ओके। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने साइन किया है 140 मिलियन यूरो अग्रीमेंट। किसके साथ? के एफ डब्ल्यू। देखिए के एफ डब्ल्यू पिछले कुछ वीडियोस से बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी ये अभी बहुत न्यूज़ में है, तो इस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन इसके बारे में। ओके। बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने साइन किया है कितने का? 140 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट। किसके साथ? के एफ डब्ल्यू के साथ। किस कारण? एनर्जी रिफॉर्मेशन, यानी एनर्जी रिफॉर्म्स होना है कहाँ पर? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। तो अब बात कर लेते हैं के एफ डब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसके जो सीईओ है अभी वो है स्टीफन विंटेल्स और इसके हेडक्वार्टर्स है जर्मनी फ्रैंकफर्ट में। ओके, तो ये कौन से स्टेट के लिए हो रही है? मध्य प्रदेश के लिए। तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको जाननी पड़ेगी। ओके। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अब वहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। ओके, तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है सेबी के तरफ से। सेबी की जो रीस्ट्रक्चर्स है एज इट्स एडवाइजरी कमिटी ऑन सेकेंडरी मार्केट, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड। ठीक है, तो उसके बस इसमें कुछ उतनी न्यूज़ नहीं। जैसे कि सेबी ने क्या किया, रीस्ट्रक्चर किया है। इसकी एडवाइजरी कमेटी है जो कि सेकेंडरी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स, जो मार्केट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड, इसकी जो कमेटी है एडवाइजरी कमेटी, इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रही है, रीस्ट्रक्चर कर रही है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन हैं अभी अजय त्यागी जी। इसे सबसे पहले इस्टाब्लिश किया गया था 1992 में, 12 अप्रैल को। ओके, और ये कौन से एक्ट के तहत आया है? सेबी एक्ट 1992 के द्वारा ये स्थापना की गई है और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ओके, तो पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड अमोंग डोप वायलेटर्स में है, जिसमें रसिया क्या है? टॉप पोजीशन में है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इंडाइसेस और रिपोर्ट्स में कि वाडा के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड अमोंग टॉप वायलेटर्स है और रसिया जिसमें टॉप किया है। अब इंडिया थर्ड है, रसिया फर्स्ट, यानी फर्स्ट में है। अगली न्यूज़ है आरबीआई ने एक्सटेंड किया है सीओएफ, यानी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की जो डेडलाइन है टिल जून 2022 तक। तो आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई के बारे में आप जान लीजिए। 1 अप्रैल 1935 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है और इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर है आरबीआई के। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं जिसमें है पीएम मोदी ने ट्रांसफ़र किया है अराउंड 100 करोड़ अंडर डे NRLM टू बैंक अकाउंट्स ऑफ SHG। अब ये SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, अब बात कर लेते हैं ये NRLM का मतलब क्या है। जो डे NRLM का मतलब है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो था, इसके तहत पीएम मोदी की तरफ से
थाउजेंड करोर्स ये बैंक अकाउंट्स में चले गए। कौन से बैंक अकाउंट्स में? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो बैंक अकाउंट्स है उसमें। ओके, तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं, तो वो है इंडिया और मालदीव्स की जो जॉइंटली लॉन्च हुई थी पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्री अराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज। यानी इंडिया और मालदीव्स के तरफ इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है। कौन से क्या लॉन्च किया है? पायलट प्रोजेक्ट। किसके बारे में? ऑन प्री अप्रूवल कस्टम्स डेटा एक्सचेंज के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं मालदीव्स के बारे में। तो मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माले। करेंसी यहाँ पर होता है मालदीवियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्राइफेड। अब ये ट्राइफेड का मतलब क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है ट्राइफेड का मतलब। ठीक है, बात कर लेते हैं ये ट्राइबल अफेयर्स के बारे में है। तो ट्राइबल अफेयर्स है किसके मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके यूनियन मिनिस्टर है अभी अर्जुन मुंडा। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो अगर आ रही है तो आप मुझे कमेंट में यस करके बताइए, अगर नहीं तो मुझे नो करके बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। सॉरी, अगली न्यूज़ नहीं, यहीं पर ये ख़त्म हो गई है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जो डिफरेंट बच्चे हैं, जो अगले बच्चे हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, वो लोग भी अगर आप पढ़ा मतलब ऐसी फ्री वीडियोस आपको प्रोवाइड उनके लिए भी प्रोवाइड हो, तो आप उनको शेयर करके बता सकते हैं, ताकि वो लोग भी ऐसे चैनल और इस फ्री का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। और आपको इस पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अंत में यही चीज़ कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।